बच्चों, अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कन्फिग्रेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कन्फिग्रेशन ऑफ चार्ज। बहुत सारे चार्ज होंगे, 2 चार्ज होगा, 3 चार्ज होगा, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? एक के कारण तो हमने देखा कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं जो। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कन्फिग्रेशन ऑफ चार्ज। Electric potential energy of a configuration of charge placed a certain distance apart from each other is the amount of work that has to be done in bringing these charges from infinity to their respective position. अगर मान लीजिए 2 चार्ज है कहीं पे, एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, एक चार्ज Q2 यहाँ पे है। ठीक है, Q2 यहाँ पे है। अगर दोनों के बीच में हमसे पूछ दे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम में क्या होगी, 2 चार्ज है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होगी, तो बेटा इसके लिए हम ये मानेंगे कि ये दोनों चार्ज जो है कहाँ से आया है, इन्फिनिटी से आया है। एक चार्ज यहाँ आया, एक चार्ज यहाँ आया, और इन दोनों चार्ज को लाने के लिए जो वर्कडन करना पड़ा हमें, ठीक है, जो वर्कडन करना पड़ा वही इसमें स्टोर्ड हो गया है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो उस टोटल को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी है पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो वही बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कन्फिग्रेशन ऑफ चार्ज placed at a certain distance apart from each other is the amount of work that has to be done in bringing these charge from infinity to their respective positions. अब A में है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। पहले 2 चार्ज हम लेकर के सिस्टम में देखते हैं। लेट अस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज Q1 and Q2 placed at A and B so that distance AB is equal to x as shown in figure। देखिए बेटा 2 चार्ज हैं, एक A है बेटा, एक B है यहाँ पे। ठीक है, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2। तो हम यही मानते हैं कि ये जो दोनों चार्ज है बेटा ये कहाँ से आया है, इन्फिनिटी से आया है। दोनों चार्ज कहाँ से आया है, इन्फिनिटी से आया है। कंसिडर ए पॉइंट चार्ज P विच इज एट ए डिस्टेंस R। कंसिडर ए पॉइंट चार्ज P, एक पॉइंट चार्ज P हम मानते हैं जो कि डिस्टेंस कितने पे है बेटा, R से, R पे है, कहाँ से, A से। ठीक है, from A if E is the intensity of electric field at P due to the charge Q1। मान लिया जाए चार्ज Q1 के कारण पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना है, E है, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के Q1/R²। इफ़ द चार्ज Q2 एट P देन फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 दैट इज, अगर चार्ज Q2 P पे पॉइंट P पे है, ठीक है, चार्ज इफ़ द चार्ज Q2 इज एट P, अगर चार्ज Q2 पॉइंट P पे होगा, ठीक है, तो इस पर फोर्स कितना लग जाएगा, Q2 इंटू ई लग जाएगा। वी हैव टू डू नो वर्क टू प्लेस द चार्ज Q1 एट A एज देयर एग्जिस्ट नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट टाइम। देखो इसमें ये कह रहा है कि जब हम A को लाए थे, जब हम इन्फिनिटी से पकड़ करके जब हम A को लाए थे उस टाइम पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। जब कोई चार्ज नहीं था तो भाई कोई चार्ज ही नहीं था, तो जो वर्कडन आपने किया वो जीरो हो गया। कोई वर्कडन, कोई चार्ज नहीं था तो कोई उसको रिजस्ट नहीं कर रहा था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रख रहा था, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो कोई वर्कडन नहीं हुआ। तो जब Q1 को आपने यहाँ पे लाया तो कोई वर्कडन नहीं किया, लेकिन जब Q2 को आप ला रहे थे तो जब पॉइंट P पे था तो उस पर फोर्स लग गया था आपका कितना, Q2 इंटू ई। वी हैव टू डू नो वर्क टू प्लेस द चार्ज Q1 एट A एज देयर एग्जिस्ट नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द टाइम व्हेन वी हैव टू प्लेस द चार्ज Q2 एट P। ठीक है, वी हैव टू डू इलेक्ट्रिक, तो क्या लिखा है, बट व्हेन वी हैव टू प्लेस द चार्ज Q2 एट P वी हैव टू डू वर्क। अगर चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले Q1 आ चुका है। Q1 जब आया था तब कुछ नहीं था वहाँ पे, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा हमें। ठीक है, अजम्पशन ऐसा मानेंगे हम, लेकिन जब Q2 को आप ला रहे हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q1 अपोजेज इट्स मोशन। नाउ let Q2 move from P to P dash and let dr dash with a linear displacement, so dw is equal to कितना हो जाएगा, f dot dr। so फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q2 इंटू ई डॉट डी आर, सो दिस इज इक्वल टू ई डी आर कॉस 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच के एंगल 180 है बेटा, तो यहाँ पे हो गया माइनस Q2 ई इंटू डी आर। इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम ए पॉइंट एट इन्फिनिटी टू B विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A, जो कि x से कितने डिस्टेंस पे, A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, x पे है। ठीक है, तो ला कहाँ से रहे हैं, इन्फिनिटी से। ठीक है, ला कहाँ से रहे हैं, इन्फिनिटी से, तो वर्कडन कितना करना पड़ेगा इन्फिनिटी से x तक लाने के लिए, तो ये जो वर्कडन dw आया है इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो dw इक्वल टू कितना आया है, Q2 ई इंटू डी आर। ठीक है, तो इसको हम डी आर को हम यहाँ पे x डी आर को इंटीग्रेट करेंगे हम
तो बेटा यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया इन्फिनिटी से x तक। नाउ Q2 बाहर आ गया बेटा, इसको ई की वैल्यू पुट कर दी तो Q1/r² dr इंटीग्रेट किया बेटा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। फिर उसमें माइनस इन्फिनिटी से x तक हमने वैल्यू पुट कर दी, तो वर्क डन इक्वल टू आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/x। दिस वर्क डन बिकम द पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, हैंस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आ गया बेटा U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/x। तो ये अगर दो चार्ज होता है बेटा, सिस्टम ऑफ चार्ज अगर होता है, दो चार्ज कहीं पे होते हैं, अगर x डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, तब फिर फार्मूला याद रखना है Q1 और ये है Q2, ठीक है। और दोनों के बीच में अगर x डिस्टेंस है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0 Q1 Q2/x होगा बेटा। ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है। अब देखो इसी को एक बहुत ही आसान मेथड से हम कर सकते हैं। ये जो हमने इतना इंटीग्रेशन वाले मेथड से किया, अब दूसरा मेथड भी है इसका, ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का। ये जो एनर्जी आया है पोटेंशियल एनर्जी कन्फिग्रेशन का दूसरा मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। अब बोर्ड में आप कर सकते हैं, बोर्ड में ये मेथड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या कहा, इनिशियली हमने कहा कि जो चार्ज था इनिशियली वो कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, तो दोनों चार्ज Q1 Q2 कहाँ पे है, इन्फाइनाइट पे। हमने कहा चलो Q1 को पकड़ा यहाँ से और कहाँ पे ले आए, एक पॉइंट A पे ले आए, ठीक है। जब Q1 को आपने लाया तो यहाँ पे कुछ था क्या, कुछ नहीं था, Q2 था ही नहीं यहाँ पे। तो Q1 जब आया तो कोई चार्ज नहीं था, तो कोई किसी ने इसको रेजिस्ट नहीं किया। जब रेजिस्ट नहीं किया तो कोई फोर्स नहीं लगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। तो W1 कितना हो जाएगा, 0। मतलब Q1 को लाने के लिए हमें वर्क डन कितना करना पड़ा, 0। लेकिन जब इन्फिनिटी से Q2 को लाएंगे आप पॉइंट B पे, तो जब Q2 यहाँ पे आएगा बेटा, तो उसके पहले तो Q1 आ चुका है, तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे और फोर्स भी लगेगा Q2 पे। तो अब देखो बेटा यहाँ पे सेकेंड केस में पोटेंशियल एट B ड्यू टू, अब देखो A के कारण, इस चार्ज Q1 के कारण इस पॉइंट B पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो Ke Q1 अगर डिस्टेंस x है तो x हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, वर्क डन इक्वल टू Q2 इंटू B होता है, मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल तो पता है आपका, B पॉइंट पर पोटेंशियल पता है और आपका चार्ज पता है Q2 आ रहा है, तो वर्क डन कितना हो गया, Q2 इंटू VB। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो Q2 इंटू VB इक्वल टू Q2 इंटू Q1/x हो जाएगा। वैल्यू पुट करोगे तो Q2 की वैल्यू ये आ जाएगी बेटा। नाउ टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, तो W इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 तो 0 था, W2 की वैल्यू ये थी, तो वर्क डन इक्वल टू ये। और जो वर्क डन आपको करना पड़ा वही आपका यहाँ पर स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/x। सेम रिजल्ट है बेटा, तो ये आसान रिजल्ट है। इसमें हमने क्या यूज़ कर लिया कि वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल का यूज़ कर लिया। पहले जब Q1 चार्ज को लाया तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इधर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब Q2 को ला रहे थे तो उस टाइम पे Q1 पहले ही आ चुका था, तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल था और इसके पोटेंशियल में Q2 आया है, इसलिए वर्क डन करना पड़ा Q2 इंटू VB की वैल्यू यहाँ पे है, VB की वैल्यू पुट करोगे तो टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 बेटा 0 है तो W2 की वैल्यू पुट करोगे, वो आपका एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब 3 कन्फिग्रेशन तो आप बोर्ड में इस मेथड से कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेंगे आपको। नाउ इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ क्वेश्चन है बेटा और पोटेंशियल वगैरह पे, इसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद ये भी एक न्यूमेरिकल है बेटा, जो कि हमने एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, बड़ा टफ न्यूमेरिकल था जेई का, उसको हमने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं बेटा यहाँ पे, ये कीजिए आप।